लेकर सैया से अपनी यात्रा को शुरू करेंगे। वहाँ भोजन की व्यवस्था है, जो भी मेरे भाई आएंगे वहाँ वो साथ में भोजन करेंगे और उसके बाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। यात्रा जो है 12:30 बजे के आसपास खेल मैदान जो ढाका का है वहाँ हम लोग उपस्थित होंगे। वहाँ हम लोग जनता की बात, जनता की समस्याओं को सुनने का काम करेंगे और एक इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाने का प्रयास करेंगे। ये चुनाव के मुद्दे हमारे क्या होने हैं और उसके बाद उसी बीच हम लोग समय निकाल करके अपने नॉमिनेशन को फाइल करेंगे और आकर के वापस लोगों से आशीर्वाद मांगेंगे। और ये मुद्दों का हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए, विधायक बन करके उस मुद्दे को हम लोग पूरा करेंगे। और एक भी मुद्दा अगर रह गया तो हम लोग दोबारा आपके बीच नहीं आएंगे, क्योंकि अगली बार फिर अगर नॉमिनेशन विधायक बनने के बाद भी जब फाइल करना होगा फिर इसी तरह का मुद्दा होगा, फिर वही समस्याओं की बात होगी। विधायक के रूप में आपने इतने काम को अंजाम दिलाया, जितना काम अधूरा रहा। राणा रंजीत के सामने कोई ऐसे बड़े बड़े चेहरा देखिए, मैं तो पूरे गेम को ही बदलना चाह रहा हूँ। ये जो गेम था यहाँ हिंदू मुसलमान जाति धर्म में बांट करके चुनाव को कराया जाता था, लेकिन हम एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स को दिशा देना चाहते हैं। मैं इंजीनियरिंग किया हुआ MBA का स्टूडेंट, मैंने कई MNCs में काम किया, तो कहीं ना कहीं अगर कुछ काम करूँगा तो पढ़ा लिखा आदमी कुछ अलग अंदाज में ही काम करेगा। अगर इसके साथ जब कुछ बोलते हैं तो लोग दुनिया सुनती है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई किया है, दुनिया को देखा है, दूरदर्शिता है, विजन है। उनके सिपाही के रूप में काम करना है और एक नई राजनीति को शुरुआत करना चाहते हैं, एक सकारात्मक राजनीति को शुरू करना चाहते हैं, एक सिद्धांत वाली राजनीति को शुरू करना चाहते हैं। आज देखिए ना, टिकट के दौर में लड़ाई हो रहा है, पैसा लेकर के लोग आगे पीछे घूम रहा है कि टिकट दे दो, सूटकेस लेकर के घूम रहे हैं। लेकिन हम लोग एक पार्टी के सिपाही के रूप में और समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि जो 2 करोड़ 3 करोड़ आप किसी पार्टी को दीजिएगा पैसा और टिकट पाइएगा, वो 3 करोड़ रुपये का जनता पर खर्च करिए, अपनी पहचान बनाइए, उनकी लड़ाई लड़िए, उसके लिए संघर्ष करिए, तो एक नई राजनीति को दिशा देने का हम लोग बिल्कुल MIM ने जो विश्वास मुझे दिखाया है, मुझ पर दिखाया है, और बहुत ही रणनीतिक पार्टी है, मात्र 19 सीटों पर लड़ी थी। इस बार भी हालांकि RJD वालों ने हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन हम आज भी बहुत समझदारी से काम कर रहे हैं। फिजूल की सीटों पर आज भी नहीं लड़ रहे। वरना अगर लिस्ट निकाले, पूरे बिहार में 150 से अधिक यादव उम्मीदवार हैं जो हमारी पार्टी का चुनाव लड़ना चाहते हैं। कम से कम 50-60 उम्मीदवार को तो मैं जानता हूँ। अगर उन सभी यादव उम्मीदवारों को टिकट हम दे दें तो लोग कहेंगे कि भैया देखो तेजस्वी यादव से बदला ले रहे हैं, लेकिन हमारी मंशा वो नहीं है। हम तो चाहते हैं, बदलना चाहते थे तेजस्वी यादव जी, और उनको बताना समझाना चाहते हैं, सरकार को बदलना चाहते थे, लेकिन उनकी आँख में चश्मा लगा हुआ है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आज भी हम लोग जब जीत करके आएंगे, जो भी विधायक होंगे, हम लोग उनमें NDA के साथ नहीं जाएंगे। आज मुकेश सहनी जी के अगर 5 विधायक जीत जाए और सरकार बनाने की नौबत है, सबसे पहले वही भाग जाएंगे, लेकिन हम नहीं भागेंगे। आज भी मुकेश सहनी जी इधर है कि उधर है, समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे ऐसे लोगों पे आप विश्वास करिएगा। और MIM जो बहुत मजबूती से भाजपा के खिलाफ, NDA के खिलाफ बोलती रही, उसको आप B टीम कहते हैं। तो ये देखने और समझने वाली बात है। और चुनाव जब MIM जीतेगी, किसी भी हालत में भाजपा को कभी सपोर्ट नहीं करेगी, ये बात लोग जानते हैं। और यहाँ अगर RJD के विधायक जीते हुए होते तो शायद अलग बात होती है। हारे हुए विधायक, ढाका विधानसभा में लगभग 1.5 लाख मुस्लिम की आबादी, और कोई RJD के टिकट से, चूँकि RJD को कहते हैं कि MOI समीकरण, जिसकी इतनी आबादी और RJD के टिकट पर आप हार जाते हैं, इसका मतलब है कि आप कितने असफल हैं, उसका आकलन आप खुद कर सकते हैं। तो आपसे नहीं हो पा रहा तो आप बैठ जाइए। भाजपा को हराने की क्षमता हम लोगों में है, हम लोग हराएंगे और जीत करके हम कभी भाजपा में शामिल नहीं होंगे, भाजपा के खिलाफ ही अपनी लड़ाई करेंगे। बिल्कुल, हम लोगों ने जो है आज इसी कड़ी में, चूँकि हम लोगों ने जो है अपने इस झंडे को भी कल लॉन्च करेंगे, क्योंकि एक नया समीकरण, एक नया गठबंधन के रूप में हम लोग हैं। तो जिसमें हम लोगों ने दलित समाज को जो सिंबलाइज करता है नीले रंग को रखा है, हमारे हिंदू समाज को जो सिंबलाइज करता है भगवे रंग को रखा है, और हरा रंग जो
क्योंकि शांति का रंग है, सुकून का रंग है और खूबसूरती का रंग है। उसको लोगों ने हालांकि कह दिया है कि ये मुस्लिमों का रंग है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तिरंगे में भी इसका अपना एक स्थान है और इसका एक अलग महत्व है। तो लेकिन आज का जो कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिक्स है, तो उसमें हम लोगों ने अपने इस नए झंडे को, चूँकि गठबंधन का झंडा होगा, इसको हम लोग लॉन्च करेंगे और आगे से हम लोग जो भी कार्यक्रम होगा इसी 3 रंग के झंडे को और तीनों समाज के धर्म को लेकर के साथ चलने वाले इस रंग को हम लोग लेकर के चलेंगे। और ये नया झंडा हमारा है, ये नया गमछा बोलिए अगर हमारी पार्टी का तो वो है, इसमें हम समाज के हर वर्ग को लेकर के चलेंगे। दलित समाज को भी लेकर चलेंगे, हिंदू समाज को भी लेकर के चलेंगे, मुस्लिम समाज को भी लेकर के चलेंगे। जो लोग हमको समाज में आपस में बांटने का प्रयास करते हैं उनके लिए एक उदाहरण है। और ये हम लोग कल से इस झंडे का बाकायदा लॉन्च करेंगे और आगे पूरे चुनाव में यही हमारा ढाका विधानसभा में हमारा यही इसी झंडे के बैनर तले हम लोग अपने हर कार्यक्रम को चलाएंगे, करेंगे इस चुनाव तक।